हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज क्लास 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम, जैसे कि आप क्लास 4th में देखा होगा आपने कि CMR हम लोग देख रहे थे। CMR का पूरा क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे SSCL माइनिंग से आधार एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 हम देख रहे थे। उसमें आपने देखा, हम लोगों ने डेफिनेशन देख रहे थे। ठीक है, पार्ट 1 हमने देखा, पार्ट 2 है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो देखो इसमें डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मतलब जो आपका चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी जो है, उसमें रेगुलेशन 2 में जब आप देखोगे तो आपको डेफिनेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो है हमने ZD के ऊपर तक देखा था, राइट। यानी कि गैसी माइंस देखा था हमने, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद से जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आपका पार्ट 2 एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो ये मतलब दूसरा वीडियो है, तो ये पार्ट 2 है, इसमें डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक पार्ट पहला है, दूसरा पार्ट ये है। दो पार्ट देख लोगे तो छोटा वीडियो है और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाकायदा। डेफिनेशन जैसे लिखा रहता है उसी में से क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो लोग, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे, और इसको हम लोगों ने कवर भी करा है। ठीक है, चलो फिर बताते हैं आपको और स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो ZD क्लॉज देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा है जनरल बॉडी ऑफ एयर। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर मतलब क्या होता है? General atmosphere in coal seam and include the atmosphere in the roof cavity, but does not include general atmosphere in the seal off area or in any borehole drilled in coal or in the adjacent strata. तो जैसे कि हमने 10 का दम राउंड स्टार्ट जो करा था उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर का मतलब क्या होता है, और कहता है उसमें से कहाँ पे जनरल एटमोसफेयर नहीं पाया जाता है ना। तो यहाँ पे बोलता है कि जो रूफ कैविटी वहाँ पे जो सामान्य हवा है, ठीक है, वो आपका इंक्लूडेड है जनरल बॉडी ऑफ एयर में। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है? तो जो जनरल एटमॉस्फेयर आपका सील ऑफ एरिया में वो इंक्लूड नहीं है। कोई भी बोर होल किया गया है, ड्रिल किया गया बोर होल को, वो भी इंक्लूड नहीं है, ना ही एडजेसेंट स्ट्राटा इंक्लूड है। तो याद रखिएगा, 3 चीज़ इंक्लूड नहीं है। सिर्फ आपका जनरल एटमॉस्फेयर कहाँ पाया था? रूफ कैविटी में। इतना समझ में आया जनरल बॉडी ऑफ एयर का मतलब। अच्छा, अब ZE की बात करेंगे। ZE में दिया है गोफ। गोफ मतलब क्या होता है? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो means any part of working below ground where from a pillar or part thereof, or in case of long wall working coal has been extracted but this is not a working place. तो गोफ मतलब बेसिकली ये होता है कि देखो जहाँ से हम कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, लेकिन वो वर्किंग प्लेस नहीं है, मतलब काम करने वाली जगह नहीं है, लेकिन हम वहाँ से कोल को जो है क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड में जहाँ पे मतलब पिलर हो गया या फिर कोई भी ऐसा लॉन्ग वॉल वर्किंग हो गया जहाँ से हम कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो प्लेस जो है वो वर्किंग प्लेस नहीं है। समझ में आए? ये होता है गोफ। अब आगे बढ़ते हैं, हम ZF देखेंगे। हॉल रोड। तो हॉल रोड तो इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो हॉल रोड मतलब ये होता है कि जो हैवी आपका मटेरियल्स है, जो बल्कि मटेरियल्स है, उसका ले जाना, लाना ले जाना जो होता है, तो वो इसी रोड्स पे हो सकता है। ठीक है, तो जो वर्किंग है ओपन कास्ट माइन में ये जोड़ती है इसको, हॉल रोड को। इससे किसका कनेक्शन है? वर्किंग जो है ओपन कास्ट माइन में उनसे पूरा जोड़ती है, उनके पूरे मशीनरी से जोड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा जो हॉल रोड है उस पर जैसे आपने देखा होगा कि डंपर चलती है, OB को ले जाती है, लेती है, कोल का आना जाना होता है वो उसी पे होता है, तो हॉल रोड उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। आगे बढ़ता है ZG। क्या कहता है? हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। अब हैम की बात हो रही है। हैम मतलब ये होता है मशीनरी विच यूज इन ओपन कास्ट माइन फॉर डिगिंग, ड्रिलिंग, excluding handheld drills and drill machine capable of drilling hole of a diameter up to 50 mm, dredging, hydro leaking, ripping, dodging, grading, excavating, loading और transporting minerals और overburden। अब यहाँ पे हैम का मतलब ये होता है वो मशीनरी जो कि हम ओपन कास्ट माइंस में यूज़ करते हैं, लाइक आपका डिगिंग हो गया, खोदने के लिए, है ना, ड्रिलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन ड्रिलिंग में बोलता है क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी, मतलब आपका हैंड हेल्ड ड्रिल जो होता है वो इसमें नहीं आएगा, शामिल नहीं है। और जो ड्रिल मशीन कैपेबल है होल करने में अप टू 50 mm का होल कर सकती है, जिसका डायमीटर 50 mm हो उतना होल कर सकते हैं, वो भी ड्रिल मशीन शामिल नहीं है इसमें ड्रिलिंग के पर्पज़ पे। ठीक है, उसके बाद आपका ड्रेजिंग हो गया, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग, डोजिंग और ग्रेडिंग, एक्सकेवेटिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स और ओवरबर्डन। ये सब मशीन जो डील करती हैं उनसे, उनको हम हैम कहते हैं। ओके, आगे ZH। इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब क्या होता है? झुकाव होता है, मीन्स इंक्लाइन पैसेज और रोड आइदर ऑन द सर्फेस और बिलो ग्राउंड। तो इंक्लाइन जो है बोलते हैं कि इंक्लाइन पैसेज मतलब या फिर एक ऐसा रोड या फिर मतलब वो आपका सरफेस में भी हो सकता है और वो बिलो ग्राउंड में भी हो सकता है ना, ढलान एक तरीके से जो होता है पूरा इंक्लाइन कर दे, तो वही चीज़ है यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ZH याद रखिएगा। ZI बोलता है इंट्रिंसिकली सेफ। अब कहते हैं इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब वही सब मतलब है जो आपका इस रेगुलेशन में दिया हुआ, यानी कि आपका CEA
रेगुलेशन 2010 में जो दिया गया है वही मतलब है इंट्रिंसिकली सेफ का। तो जरा हम देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है। मतलब ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है आपका, रेगुलेशन 2010 में ये बोला है कि इंट्रिंसिकली सेफ मतलब एज अप्लाइड टू अपैरेटस और एसोसिएटेड सर्किट्स shall denote that say sparking that may occurs in normal working is incapable of causing explosion in flammable gas or vapor। तो कहता है कि देखो इंट्रिंसिकली सेफ मतलब ये होता है कि नॉर्मल वर्किंग में जो है स्पार्किंग होता है, दैट्स गुड, ठीक है, ये होता है, नॉर्मल है, लेकिन उससे ये ना हो कि वो उससे एक्सप्लोजन हो जाए या उससे मतलब उससे ये नहीं होगा कि आपका एक्सप्लोजन हो जाए या गैस इनफ्लेमेबल गैस या वेपर के कारण जो है आपका बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लोजन एक्सप्लोड हो सके वो, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए इंट्रिंसिकली सेफ कहा गया है। तो इंट्रिंसिकली सेफ मतलब ये होता है, ये किस पे अप्लाई होता है, ये अपैरेटस पे या फिर कोई सर्किट से एसोसिएटेड है जो स्पार्क करते हों, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। तो ये कहता है कि इससे एक्सप्लोजन नहीं होता है, तो इंट्रिंसिकली सेफ होता है वो। अब ZJ कहता है इनसेट। इनसेट मतलब क्या होता है, देखो लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन अ शाफ्ट इंक्लूड्स एन एक्सकवेशन देयर फ्रॉम बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। तो इंसेट मतलब ये होता है कि देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म शाफ्ट का, मतलब शाफ्ट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर लैंडिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपका एक्सकवेशन आता है कि जैसे टॉप से आप लेके नीचे तक आते हो ना शाफ्ट में, तो उसको कहते हैं हम इंसेट, ठीक है, इंसेट बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है ZK, मशीनरी लिखा, तो मशीनरी का मतलब समझेंगे एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेशर, बॉयलर और स्टीम अपैरेटस विच इज, कहता है कोई भी लोकोमोटिव या फिर कोई स्टेशनरी या फिर पोर्टेबल इंजन हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, बॉयलर हो गया, स्टीम अपैरेटस हो गया, जो कि अब उसी में कहता है जो कि एनी सच इक्विपमेंट कटिंग फॉर एनी, देखो मशीनरी मतलब ये बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाएंगी, लोकोमोटिव हो गया, कोई भी स्टेशनरी पोर्टेबल इंजन हो गया, ये कंप्रेशर हो गया, बॉयलर हो गया, स्टीम अपैरेटस हो गया, या कोई भी सच इक्विपमेंट हो गया कटिंग के लिए, ड्रिलिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट मटेरियल के लिए, ये सारे हो गए, और सच अपैरेटस अप्लायंस और कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस इंटेंडेड फॉर डेवलपिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, कन्वर्टिंग और यूटिलाइजिंग एनर्जी, वो भी मशीनरी में गिने जाएंगे। और apparatus, appliance or combination of appliance if any power is developed, stored, transmitted, converted or utilized thereby is used or intended for use in connection with mining operation। ठीक है, तो कोई भी apparatus या appliance या किसी कॉम्बिनेशन है appliance का, जब पावर को डेवलप करने के लिए या स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए, है ना, उसको हम यूज़ करते हैं, तो इस कनेक्शन में माइनिंग ऑपरेशन के अगर हम यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट ZL। अब ZL कहता है मैनेजर। मैनेजर क्या है, तो ऑब्वियसली बात है, मैनेजर सबको पता हो, अपॉइंट किया जाता है रेगुलेशन 27 के तहत, याद रखिएगा इसको। अच्छा, अब ZM देखते हैं। अपॉइंटमेंट देखिएगा मैनेजर का, मैंने इसको कवर करा है, इसको आप देख सकते हो। ZM की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएटेड ऑफ इंडिविजुअल कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु मैन्युफैक्चर मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। तो मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली बात है वही होता है, वही इंडिविजुअल होता है या वही कंपनी या इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिकली मशीनरी को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, या फिर प्लांट का हो गया या फिर इक्विपमेंट जो भी होगा जो हम कोल माइंस में यूज़ करते हैं, वो सारे सब्सटेंस, वो सारे अप्लायंस जो मैन्युफैक्चर करे उसी को हम मैन्युफैक्चरर बोलेंगे, सिंपल सा है ना। उसके बाद ZN हम देखेंगे मटेरियल। मटेरियल में आपका भाई कोल, स्टोन, डेब्रिस, कोई भी अदर मटेरियल्स हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका ZO। ZO बोलता है माइन। माइन क्या है, तो माइन तो बड़े सिंपल सा है, फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4 अंडर दीज रेगुलेशन मीन्स all excavation within the mine boundary and all premises, plants, machinery and work as specified in clause J of subsection 1, section 2 of the act and same shall collectively constitute a mine। तो माइन में बोलता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी प्रीमाइजेस होती हैं माइन बाउंड्री के अंतर्गत, सारा एक्सकवेशन होता है माइन बाउंड्री के अंतर्गत, सारा प्रीमाइजेस है, प्लांट है, मशीनरी है, सारा काम जो है क्लॉज J के अंतर्गत जो होता है सब सेक्शन 1, 2 के अंतर्गत, तो उस सबको हम बोलेंगे माइन के अंतर्गत, माइन के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ZP की बात करेंगे। मिस फायर क्या होता है, मिस फायर मीन्स द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव इन अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। अब देखो मिस फायर का मतलब ये समझो कि जैसे मान लो हमें एक होल को ब्लास्ट करना है, राइट, एक शॉर्ट होल को या फिर ब्लास्ट करना है होल को, तो हम क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे एक्सप्लोसिव से, है ना। तो पूरा जब हम इंटायरली उसको चार्ज कर लेंगे एक्सप्लोसिव को, उसके बाद फिर उसको हम स्टार्ट करेंगे ब्लास्ट करने के लिए। तो मान लो कि वो एक्सप्लोड हुआ और फेल हो गया, मतलब एक्सप्लोड नहीं हो पाया, तो उसको हम मिस फायर में काउंट करेंगे, उसको हम मिस फायर बोलेंगे। ठीक है, मतलब जब एक्सप्लोजन फेल हो जाए, आपका पूरा इंटायरली चार्ज है एक्सप्लोसिव शॉर्ट होल के लिए, तो वो फेल हो जाए तो उसको हम मिस फायर बोलते हैं। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट ZR।
ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन है अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन in a mine or part thereof and include an assistant manager, ventilation officer, a safety officer, sampling in charge, a dust in charge, overman, सरदार, engineer and surveyor। देखो ऑफिशियल में बोलता है कि वो पर्सन जो रिटन में अपॉइंट किया जाता है ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा, ताकि वो अपना जो ड्यूटी है सुपरविजन का माइन में वो कर सके और उससे पार्ट, उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं उसके वो करे। ठीक है, तो इसके ऑफिशियल्स में कौन कौन आ जाएंगे, आपका असिस्टेंट मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, असिस्टेंट मैनेजर आ जाएगा आपका, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर, ये सब ऑफिशियल में आ जाएंगे। तो चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो कि ऑफिशियल में कौन कौन आ सकते हैं, तो ये लाइन से लिख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि बताइए ऑफिशियल में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आपको याद रहना होगा कि कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। अब ZS की बात कर लेते हैं। ऑन सेटर बोलता है, ऑन सेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन, टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट एनी इनसेट और शाफ्ट बॉटम। देखो ऑन सेटर मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है सुपरिटेंड करने के लिए, कि मतलब जो पर्सन को ऊपर लिया जा रहा है, नीचे लोअर किया जा रहा है। ठीक है, जो भी ऊपर रेस करना है तो रेस के लिए बताएगा, लोअर करना है तो लोअर के लिए बताएगा, कोई भी टूल्स है, कोई मटेरियल है जिसको ट्रांसमिट करना है सिग्नल के द्वारा, है ना, या मतलब कोई भी इंसेट पे या फिर शाफ्ट बॉटम पे, तो वो किसके द्वारा होगा, वो ट्रांसमिट सिग्नल कोई ट्रांसमिट करेगा ना, तो वो ऑन सेटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा उसको। अब ZT बोलता है ओवरमैन, मीन्स अ पर्सन पोजेसिंग अ मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय अ मैनेजर इन राइटिंग अंडर एनी डेजिग्नेशन whatever to perform the duty of supervision or control in a mine or part thereof and is such as superior to a सरदार। अब कहता है कि मान देखो सरदार के ऊपर होता है, सुपीरियर होता है ओवरमैन, इतना याद रखिएगा। ठीक है, नाम से तो नहीं लग रहा है लेकिन हाँ कार्य से लग रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो जिसके पास मैनेजर या ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, जो कि अपॉइंट किया जाता है मैनेजर के द्वारा लिखित में। ठीक है, और उसका परफॉर्मेंस, उसका ड्यूटी क्या होता है ओवरमैन का, सुपरवाइज करो, कंट्रोल करो माइंस में, है ना। तो आपका जो पोजीशन, आपका जो ड्यूटीज दिए गए हैं उसको कंट्रोल करो, आपके अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसको सुपरवाइज करो, कंट्रोल करो, है ना। और ये सुपीरियर होता है सरदार से। इतना बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव मतलब ये होता है एक्सप्लोसिव जो मैन्युफैक्चर किया गया हो किसी फर्म के द्वारा। ठीक है, और या फिर चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा उसको क्या होना चाहिए, समय टाइम टू टाइम उसको स्पेसिफाई करता है, एक जनरल और स्पेशल ऑर्डर देके। ठीक है, रीच मतलब चेकिंग करता है एक तरीके से, ये समझो। ओके, चलो ZB देखेंगे। पाइपलाइन, पाइपलाइन बोलता है कि मीन्स अ पाइपलाइन लेड और बीइंग यूज्ड इन माइन फॉर पर्पस ऑफ पंपिंग और सप्लाई ऑफ वाटर, sand stowing, filling of materials other than sand stowing, nitrogen flushing, or for any other purpose including extraction of coal mine methane, abundant mine methane and any other associated pipelines। तो देखो पाइपलाइन का मतलब यहाँ पे ये कहता है कि एक पाइपलाइन का मतलब ये होता है किसी माइन में हम उसको यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, वाटर को पंप करने के लिए, मतलब वाटर की सप्लाई हो वहाँ पे उसको पंपिंग के लिए यूज़ करते हैं, सैंड स्टोइंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी मटेरियल्स को फिल करना है अदर देन सैंड स्टोइंग वहाँ पे यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और भी एक्सट्रैक्शन के पर्पस हम यूज़ करते हैं, लाइक आपका कोल माइन मीथेन हो गया, एबंडेंट माइन मीथेन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और अदर तो जो भी इनसे जुड़े हुए पाइपलाइंस के और भी काम जो है उनके पर्पस हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ZW, दैट इज प्रिंसिपल ऑफिशियल। इसका मतलब ये होता है सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन और ड्यूटी इन माइन। तो सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल जो होता है माइनिंग डिसिप्लिन में, उसको हम प्रिंसिपल ऑफिशियल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक रोड। पब्लिक रोड मतलब ये होता है मीन्स अ रोड मेंटेन फॉर पब्लिक यूज एंड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो बहुत बेसिक सा लिखा हुआ है, पब्लिक यूज के लिए होता है। पब्लिक रोड मतलब क्या होता है, पब्लिक जो यूज करे ऐसा रोड। क्वार्टर मतलब अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। ठीक है, क्वार्टर मतलब 3 महीने का समय जो अंतराल है वो होता है क्वार्टर। एंडिंग ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। जिसका जो एंडिंग है वो 31 मार्च हो सकता है, 30 जून हो सकता है, 30 सितंबर हो सकता है, या फिर 31 दिसंबर हो सकता है। नेक्स्ट है ZZA, दैट इज रीजनल इंस्पेक्टर, means an inspector of mines having jurisdiction over a geographical area in which the mine is situated and over which he exercises power under the act। तो रीजनल इंस्पेक्टर मतलब जो पर्टिकुलर कोई ज्योग्राफिकल एरिया में उसका जो जुरिडिक्शन है इंस्पेक्टर का, जो माइन इंस्पेक्टर है उसका जो जुरिडिक्शन है स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में होगा। ठीक है, तो उसको उसका पावर जो है वहाँ पे एक्सरसाइज करना, जो अपना कार्य करेगा वो उसी के अंतर्गत रह के करेगा। तो ये होता है रीजनल इंस्पेक्टर। ZZB, that is river, means any stream or current of water whether seasonal or perennial and includes its bank extending up to the highest known flood level।
तो रिवर, रिस्क, ये सब तो बेसिक है, इसको समझ लो। रिस्क मतलब मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ स्पेसिफाइड अनवांटेड इवेंट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो रिस्क क्या होता है, जिसको मतलब जो बिना बताया आता है वही तो है रिस्क। स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, दैट्स यू कैन कॉल रिस्क। ओके, नेक्स्ट है आपका ZZD, दैट इज रोडवे, मीन्स एनी पार्ट ऑफ पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड विच इज मेंटेन इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ माइन। चलो नेक्स्ट ZZF, दैट इज शाफ्ट, शाफ्ट बोलता है means a way or opening leading from surface to working below ground or from one part of working below ground to another, in which a case or other means of conveyance can travel freely suspended with or without the use of guides। देखो शाफ्ट मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ से आप सरफेस ग्राउंड से लेके वर्किंग बिलो ग्राउंड तक जा सकते हो, या फिर बिलो ग्राउंड से आप किसी अदर मतलब पोजीशन तक जा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक केज होता है उस मीडियम से आप जो है जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो फ्रीली, ठीक है, और मतलब विदाउट द यूज ऑफ गाइड्स। तो ये होता है शाफ्ट। नेक्स्ट ZZG होता है शॉर्ट फायरर, ठीक है। शॉर्ट फायरर मतलब पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन ऑफ 190। तो 190 के अंदर जो पर्सन एम्प्लॉयड होता है उसको हम बोलते हैं, जो अपॉइंट होता है उसको हम शॉर्ट फायरर बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसको कंप्लीट किया है शॉर्ट फायरर को, तो आप इसको जाके देख सकते हो वीडियो में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं फिर से नहीं बताऊंगी यहाँ पे। चलो नेक्स्ट ZZH, सॉकेट। सॉकेट मतलब अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल और पार्ट देयर ऑफ रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज with explosive and blasted and which is not to be misfired hole। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि शॉकेट मतलब ये होता है कि देखो जब हम शॉर्ट होल करते हैं या ब्लास्ट होल करते हैं तो उसको करने के बाद कुछ पार्ट बच जाते हैं, रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग चार्ज बच गया है जो कि एक्सप्लोसिव से भरा हुआ था, ठीक है, उसको ब्लास्ट कर दिया गया था, तो उसको हम मिसफायर्ड होल नहीं बोलेंगे, उसको हम शॉकेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ZZI, दैट इज सप्लायर। सप्लाई मतलब एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और इंस्टीट्यूशन वो सप्लाई टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। तो बेसिकली जो सप्लायर होता है वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, अप्लायंस जो हम कोल माइंस में यूज़ करते हैं, वो सारे सब्सटेंस का सप्लाई जो करता है उसको हम सप्लायर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ZZJ, दैट इज टब। टब मतलब क्या होता है? देखो टब में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन टब्स। तो आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, जिसमें आपको वैगन, कार, ट्रक या अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल्स फॉर कन्वेइंग मटेरियल। तो मटेरियल को ले जाने वाला काम करता है वैगन, कार, ट्रक और एनी अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल्स। तो रेल्स पे जो मूव कर सकें वो सारे टब्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो कहीं मैंने देखा था उसमें बाइक का ऑप्शन दिया हुआ, तो बाइक नहीं होगा, ठीक है। वैगन होगा, कार होगा, ट्रक होगा, कोई अदर व्हीकल मूविंग मतलब जो मूव कर सके रेल पे वो हो जाएगा, ठीक है। तो टब्स का याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है ZZ के, दैट इज वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी मैंने बताया आपको, एक मतलब माइंस का वो पार्ट बिलो ग्राउंड में जहाँ पे इंडिपेंडेंटली मतलब जो इनटेक एयरवे है, ठीक है, जो मेन इनटेक एयरवे से आता है और उसका इंडिपेंडेंटली रिटर्न एयरवे भी होता है मेन रिटर्न एयरवे से, ठीक है। तो ये एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में होना ज़रूरी है, एक नेचुरल मीन्स होता है। तो वहाँ पे हवा का आना और जाना रिटर्न एयरवे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है ZZL, दैट इज वर्किंग। वर्किंग मतलब कि एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग ऑफ कोल। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्किंग और एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझो, वर्किंग मतलब ये होता है जब लिखा हुआ CMR में तो हम अपना गणित थोड़ी ना लगाएंगे। वर्किंग मतलब होता है एनी एक्सकवेशन, कोई भी खनन, मेड और बीइंग मेड इन अ माइन, यानी कि कोई भी खनन जो है आपका माइन में होता है फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल, मतलब कोल के सर्च में या फिर कोल को पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम जो करते हैं तो उसको हम वर्किंग बोलते हैं। समझ में आया? इसको याद रखिएगा। ZZM, दैट इज वर्किंग प्लेस, मीन्स एनी प्लेस इन अ माइन टू विच एनी पर्सन हैव लॉफुल एक्सेस। तो वर्किंग प्लेस मतलब क्या है? जहाँ पे आपका लॉफुल एक्सेस है, जहाँ पे आपको कानूनी हक है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तो वही माइन में एक ऐसी प्लेस हो जाता है जहाँ पे कोई पर्सन के पास लॉफुल एक्सेस होता है काम करने का। ओके, सो ये था आज का क्लास। तो इसमें हमने पार्ट 2 देखा, ये जो है आपका डेफिनेशन खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। इसका PDF आपको वहाँ से मिल सकता है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अच्छा, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।